बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से बुकरम के 6 पीस ले लेने हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो। मैंने इसकी लंबाई 3.5 इंच ली है और चौड़ाई भी मैंने इसकी 3.5 इंच ली है। हमने इसके ट्रायंगल बनाने हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे शुरू में इसकी सिलाई लगा लेंगे। सारे पीसों को हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हमने इस तरह की एक पट्टी लेनी है। मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद फिर एक दफ़ा फोल्ड किया है। ये देखें, साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद फिर इसको दरमियान में से फोल्ड किया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली है। जो ट्रायंगल हमने बनाए थे वो हमने इसके दरमियान में लगा लेने हैं और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सारी पट्टियों के दरमियान में हमने इस तरह से ट्रायंगल लगा लेने हैं। अब हमने ट्रायंगल को इस तरह से पकड़ना है और ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है दरमियान में। दरमियान में सिलाई लगाने के बाद हमने गले की कटिंग करनी है। कमीज़ की हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ऊपर से मैंने इसको 3 इंच रखा है और लंबाई मैंने इसकी 12 इंच रखी है। जो डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाया था उसको हमने इस तरह से दरमियान में रखना है। आप चाहें तो इसको पिन अप कर लें और फिर दरमियान में इसकी सिलाई लगा लेंगे, फिर साइडों पे भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दरमियान में हमने पहले सिलाई लगाई, इसके बाद हम इसके किनारे पे इस तरह से पट्टियों को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टियों को सेट करते हुए हम लोगों ने सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से पट्टियों को सेट करते हुए सिलाई जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेंगे। पहले वाली सिलाई के ऊपर हम लोगों ने अपनी सिलाई लगा लेनी है। जो फालतू इस तरह से पट्टियाँ थी उसकी हमने दोनों साइडों से कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर हमने चौरस गला जो है वो बनाना है। उसके लिए हमने बुकरम का इस तरह से पीस लिया है और हमने इसकी चौड़ाई जो है गले की वो 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखी है। लंबाई हम इसकी 6 या 6.5 इंच रखेंगे। आप अपने पैटर्न के मुताबिक इसकी लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको चौरस जो है वो गले की शेप देनी है। यहाँ पे भी हम सीधी लाइन लगाएंगे और लंबाई में भी हम इसकी सीधी जो है वो लाइन लगाएंगे। अब हम गले की जो है वो कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हमने बुकरम को इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगा लिया है और अब हम इसकी साइडों पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जो फालतू कपड़ा होगा गले के अंदर उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
कोने पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि हम जब गले को सीधा करें तो हमें आसानी से गला हमारा जो है वो सीधा हो जाए। इस तरह से हमने इस गले को इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हमने इस तरह की 2 पट्टियाँ लेनी है। पट्टी की लंबाई तकरीबन मैंने 19 इंच रखी है। आप अपनी कमीज़ की मेजरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 1 इंच ली है। दरमियान में मैंने बुकरम लगाया। बुकरम लगाने के बाद साइडों पे गम लगाने के बाद इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी दोनों साइडों पे जो है वो लेस लगाएंगे। पट्टियों के दोनों साइडों पे हमने इस तरह से लेस लगा ली है। अब हम इसको गले के बिल्कुल किनारे पे रखेंगे। जो पट्टी हमने तैयार की है और इस तरह किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ तक हमने इस तरह से पट्टी जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करने के बाद कोना बना लेना है और इसकी दोनों साइडों पे जो है वो सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह से पट्टी जो है वो लगा लेनी है। ये देखिए हमारा गला जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसके दरमियान में हमने पर्ल लगा लिए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।